हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी क्लास 9 बायो का चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर हम इस तरह कवर कर रहे हैं। और इसके पहले के सारे टॉपिक्स हमने जो है पहले के वीडियोस में कवर कर दिए हैं। Cell organelles. Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. तो हर सेल के पास एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, सेल मेम्ब्रेन बोल दो, ठीक है। तो किस लिए होती है? ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब वो वाली चीज़ें जो सेल में नहीं है और वो वाली चीज़ें जो सेल में है, उन दोनों कंटेंट्स को वो सेपरेट रख सके, ठीक है। दिस वन, तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, मतलब जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है बाकी सेल्स से, और जो बड़े होते हैं साइज़ में। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स पाए जाते हैं उनको भी अगर हम काउंट करें, सो नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो उनको बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, अपने स्ट्रक्चर को बनाए रख सके। टू कीप दिस एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो वो इन सारी एक्टिविटीज़ को एक दूसरे सेल ऑर्गेनल से अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सके, एकदम सेपरेटली अच्छे से परफॉर्म कर सकें। दिस सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो ये जो सेल होते हैं ये अपना ऑर्गेनल्स जो है उन पे एक मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स जो है उन पर जो मेम्ब्रेन बनी होती है, तो उसकी वजह से वो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स से अलग हो जाती है विद इन थेम सेल्स, मतलब सेल के अंदर ही अलग हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हर एक सेल ऑर्गेनल के पास अगर मेम्ब्रेन है तो फिर वो अपनी अपनी कवरिंग कर लेगा, ठीक है, खुद को एनक्लोज कर देगा और फिर दूसरे सेल ऑर्गेनल से डिफरेंट या फिर अलग हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनल्स तो होते हैं सारे प्रेजेंट, ठीक है, जो अपने फंक्शंस जो है परफॉर्म कर सके, और साथ ही में उनकी क्या मेम्ब्रेन भी होती है। एंड दैट डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये डिफरेंस हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में, क्या कि यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होता है, उसके ऑर्गेनल्स के पास क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। और प्रोकैरियोटिक में तो अच्छे से डेवलप ही नहीं होता, तो मेम्ब्रेन कहाँ से होगी, वही चीज़ है। Some of these organelles are visible only with an electron microscope. तो कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ऐसे, वो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ही हमें विजिबल हो पाते हैं। वी हैड टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन। हमने पहले न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो ये सारे जो सारे ऑर्गेनल हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन सेल। तो ये बहुत ही बेसिक फंक्शन है, बोले तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ये ऑर्गेनल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER भी बोल सकते हैं इसे शॉर्ट में। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है। तो ER में क्या होती है, ट्यूब्स होती हैं और शीट्स होती हैं, और उन सारी ट्यूब्स और शीट्स की क्या मेम्ब्रेन होती है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स वेसाइकल्स। तो या तो वो लॉन्ग यानी लंबी ट्यूब्यूल्स की तरह लगती होंगी, या फिर गोल गोल वेसाइकल्स यानी बैग्स जो अपने अंदर कुछ स्टोर करते हैं, ऐसे बैग्स की तरह लगती होंगी, ठीक है। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ER जो है उसका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है लगभग। पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा नहीं होता है, लेकिन होता है उसका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा थोड़ा सा लगभग। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER और SER बोल सकते हैं इनको शॉर्ट में। सो अब जो रफ़ ER है वो हम उसको रफ़ क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम उसे एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें उस पर कुछ ऐसे कण उससे अटैच हुए हुए दिखेंगे। अब वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है।
The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. ठीक है, तो जो भी सेल काम कर रहा होता है उसमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड. फिर जो वो प्रोटीन बनाते हैं तो वो दूसरे सेल ऑर्गेनल को प्रोवाइड करते हैं. किसी और सेल ऑर्गेनल को ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की तो वो वहाँ से मिल जाता है. ठीक है, चलो यूजिंग द ER. ठीक है, तो ER से ER में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसमें क्या अटैच होता है, राइबोसोम. और राइबोसोम क्या बनाते हैं, मैंने प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन दूसरे सेल ऑर्गेनल को प्रोवाइड करा देते हैं. ठीक है, द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन. और SER का क्या काम होता है, उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते तो वो रफ नहीं दिखता, इसलिए उसे क्या बोल दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो वो बना देते हैं फैट मॉलिक्यूल्स या बोले तो लिपिड्स बना देते हैं. ठीक है, जो सेल फंक्शन को के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द मेम्ब्रेन. और जो ये SER लिपिड्स या प्रोटीन्स बनाते हैं तो वो क्या काम करते हैं, कुछ जो है लिपिड्स और प्रोटीन्स वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ठीक है, तो जब स्मूथ ER का ये लिपिड और प्रोटीन जब मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. और कुछ जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं. ऑल थ्रू द ER वेराइज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स. इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम. ठीक है, तो वो सेल्स में क्या है, अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है ER, और ये एक नेटवर्क सिस्टम होता है सेल का. ठीक है, एनिमल सेल का एक डायग्राम आप देख सकते हो. और अब इसके आगे का पढ़ते हैं. Thus, one function of the ER is serve as channels for the transport of materials. ठीक है, especially proteins. ठीक है, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. ठीक है, तो ER एक नेटवर्क सिस्टम है. कैसे है, क्योंकि न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जो पता है ना आपको साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में जो भी स्पेस होता है, ठीक है, उसको क्या कह देते हैं अपन, साइटोप्लाज्म कह देते हैं. ठीक है, तो जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में अपन को कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उसका काम कौन करता है, ER करता है. ठीक है, अब द ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. तो सेल में जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, तो उनको एक सरफेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, उनको एक सरफेस प्रोवाइड करने के लिए, उनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए क्या काम करता है, ER काम करता है. ठीक है, इन द लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टेब्रेट्स. ठीक है, वर्टेब्रेट्स जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 में आएगा. ठीक है, तो लीवर सेल्स जो होते हैं, लीवर में जो सेल्स काम कर रहे होते हैं एनिमल्स के, वर्टिब्रेट्स वाले एनिमल्स के, उनमें ER एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो किसी पॉइजन को मारते हैं या जो ड्रग्स है हानिकारक उनको मारते हैं. और ये देख सकते हो आप प्लांट सेल का डायग्राम. और नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे गोल्जी ऑपरेटर स्टार्ट.